सिर्फ आप 28 रजब का कोई तर्जुमा नहीं कर सकते। इस चीज़ के अलावा जो मैं कह रहा हूँ, कुरान मजीद के पढ़ने के मदरसे और हैं, समझने के मदरसे और हैं। मेरा मजमा मुझसे पूछ रहा है कि मौलाना इसका सही तर्जुमा क्या हुआ। मैं सही तर्जुमा बता रहा हूँ। और अब इस दौर में मैं किसी किताब का हवाला दूँ या क़िबला से ये कहूँ कि ये किस लाइब्रेरी में पाया जाता है, तो मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है। मैं अपने बच्चे को समझाने चला हूँ। मैंने दौरे हाजिर में ये देखा है कि कुरान के पढ़ने वाले बिगड़े हैं, समझने वाले नहीं बिगड़े। मैंने दौरे हाजिर में ये देखा है कि कुरान के पढ़ने वाले तो आतंकवादी बने हैं, पढ़ने वाले तो आतंकवादी बने हैं। समझने वाला कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। कुरान मजीद को समझने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। अब लफ्ज़ सुन लीजिए साहब, 28 रजब हो रही है तो मैं भी क्यों छोड़ूं। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मैंने बहुत सोचा ये तालिबान आए कहाँ से, ये तालिबान पैदा कहाँ से हुए। जब मुझे कुछ नसीब नहीं हुआ तो एक जुमला मिला कि बुग़्ज़े अबू तालिब का नतीजा है तालिबान। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे मौलवी मुझसे पूछ रहे हैं ये बात आप क्यों कह रहे हैं। मैं सादी सी बात कह रहा हूँ, मजलिस हो रही है, सादी सी बात कह रहा हूँ कि जिस अच्छे आदमी के अच्छे इस्लाम को नहीं समझा गया। अरे मैंने क्या कहा, अच्छे आदमी के अच्छे इस्लाम को नहीं समझा गया तो नतीजा क्या आया। नतीजा यह आया कि बुरे लोग बुरा इस्लाम लेकर आए। अच्छे आदमी के अच्छे इस्लाम का नाम है अबू तालिब और बुरे आदमियों के बुरे इस्लाम का नाम है तालिबान। अगर कल अबू तालिब को समझ लिया होता तो तालिबान को जन्म का मौका ही ना मिलता। ये सीधी सीधी बातें हैं मेरी जो मैं आपसे करने आया हूँ। और मैं ये आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि दौरे हाजिर का कोई तर्जुमा मुझसे नहीं हो सका सिवाय इसके कि इन लोगों ने कुरान पढ़ पढ़ कर गलतियाँ की। ये भी मैं सुनाता हूँ क्यों की साहब। एक तरफ कुरान कहता है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान को पढ़ो जितना मयस्सर हो सके। और एक तरफ कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़े हुए। इसका मतलब ये कि कुरान का समझना भी और कुरान का पढ़ना भी। अब जुमला सुनिए आप, इसी कुरान ने कहा युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो गए और बहुत से लोग हिदायत पा गए। मेरी बात मेरे बच्चे तक पहुंची नहीं और मुझे अफसोस होने लगता है जब बात नहीं पहुंचती है। कुरान को पढ़कर हिदायत तो मिल सकती है, गुमराह कैसे हो गए। इसका मतलब ये कि जिन्होंने सिर्फ पढ़ा हाँ वो गुमराह हो गए और जिन्होंने खूब समझा वो हिदायत याफ्ता हो गए। चलिए तो मौलाना ये 28 रजब क्यों हो रही है, आज मैं बताऊंगा अरजानीपुर में बैठकर कि ये सारी दुनिया में मजलिस क्यों हो रही है। ये भी कुरान का मसला ही था जिसकी वजह से ये मजलिस हुई। और मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलते रह जाएंगे। मैं फ़लसफ़ा समझा रहा हूँ आपको। हुआ क्या है ये सुनिए आप। जब जनाब ज़ैनब ने ये देखा कि इन्होंने कुरान पढ़ पढ़ कर शरीयत को पामाल कर दिया, हुसैन को कत्ल कर डाला, नवासे रसूल की गर्दन काट दी, शरीयत के गले पर खंजर रख दिया, हलाल को पामाल कर दिया,
अब जनाब ज़ैनब ने सोचा अगर कुरान पढ़ने से काम चलता होता, तो यहां तक चल गया होता, यहां तक चल गया होता। इसका मतलब यह कि कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब हमें अंदाजे तबलीग बदलना पड़ेगा। मैं तो पढ़ चुका मजलिस, हमें अंदाजे तबलीग बदलना पड़ेगा। अब हम वो मदरसे नहीं बनाएंगे जिसमें कुरान रटाया जाता है, वो मजलिसें कराएंगे जिसमें कुरान समझाया जाता। चुनाचे करबला से चलकर शाम के कैद खाने तक पहुंचते पहुंचते जनाब ज़ैनब ने अंदाज़े तबलीग बदल दिया और कैद खाने ही में मजलिस की बुनियाद डाल दी और ज़ाकिरीन से कहा कि जब भी मिंबर पे आना पहले कुरान पढ़ना, फिर उसका तर्जुमा करना, फिर उसके शान नुज़ूल समझाना, फिर उसका पूरा मफ़हूम समझाना, ताकि ज़माने को वो लोग मिल सकें जिन्हें कुरान समझाया गया है। अरे मैंने क्या लफ्ज़ कहा है खुदा के। चलिए, आपकी थकन, आपकी देरी और बहुत देर से आपका बैठा रहना, ये भी सब मुझे कबूल है, लेकिन मैं उस सब को ख़त्म करने जा रहा हूँ एक लफ्ज़ के अंदर। फ़ैसला आपका है, मैं किसी लाइब्रेरी में नहीं घुस रहा हूँ, मैं किसी किताब के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी सही बुखारी की हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इस ज़माने की तर्जुमानी कर रहा हूँ इस लफ्ज़ में। तुम मर्जी हो तो समझ लेना, न मर्जी हो तो कोई बात नहीं है। मुझे बस एक बात इस मजलिस से बता के जाओ, क्या 56 मुल्कों में कुरान पढ़ा नहीं जा रहा? रोजाना क्या 56 मुल्कों में? क्या 56 मुल्कों में कुरान पढ़ा नहीं जा रहा? रोज़ाना कुरान पढ़ लें, टीवी पे बैठे कुरान पढ़ लें, घर में बैठे कुरान पढ़ लें। सवाल ये पैदा होता है, जब रोज़ कुरान पढ़ रहे थे फिर मजलूम क्यों मर रहे थे, फिर प्यास क्यों भड़क रही थी, फिर बम क्यों गिर रहे थे, फिर फिलिस्तीन क्यों उजड़ रहा था? इसका मतलब यह हुआ कि आप कुरान भी पढ़ते रहे, इस्लाम भी लुटता रहा। आप रोजाना कुरान की तिलावत करते रहे। ये होता ही नहीं अगर एक दिन भी एक आयत को समझ लिया होता। आए हाय कमर सुल्तान, कहो डर क्यों रहे हो, कहो डर क्यों रहे हो? जिनकी समझ में कुरान का नुक्ता ना आया, आयत क्या आएगी? क्या समझेंगे? पहले दिन से लेकर ये 28 रजब का जो सानेहा हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? मुसलमानों के दरमियान हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आज क्या हो रहा है? क्या कुरान नहीं पढ़ रहे वो? मैं भी अपनी जगह मुतमईन हो जाता और ये सोच बैठता कि ऐसे ही होते हैं कुरान पढ़ने वाले, लेकिन खुदा की कसम उस वक्त मेरा गुरूर टूट गया कि सब कुरान पढ़ने वाले ऐसे ही होते हैं, मसलहत की चादर ओढ़ी और अपना कुरान पढ़ते रहे। सल्तनत की दीवारों का सहारा लिया और सोते रहे।
तेल पिया और बेहोश हो गए। न किसी को होश आया, न किसी ने खिरत से काम लिया, न अक्ल शऊर की वाबस्तगी पैदा हुई। सारे मुल्कों में सन्नाटा, और ऐसा सन्नाटा, न किसी की गैरत जागी, न किसी की हमीयत जागी, न कहीं वफादार निकले, बल्कि गद्दार तो निकले, वफादार पैदा नहीं हुए। मैंने कहा भाई ऐसे ही होते हैं मुसलमान, यूं ही सो जाते हैं मुसलमान, ऐसे ही होते हैं दौलतमंद बादशाह। आवाज आई नहीं, जहां सब चुप थे वहां एक मुल्क बोल पड़ा। मैं मजलिस खत्म करने जा रहा हूं, एक मुल्क बोल पड़ा। मैंने कहा तुम क्या बोले, क्यों बोले? कहा इसलिए बोले कि तेरी समझ में आ जाए, पढ़ने वाले और हैं, समझने वाले इसलिए बोले। इसलिए बोले कि तेरी समझ में आ जाए कि कुरान के पढ़ने वाले और हैं, समझने वाले और हैं। अगर हमने नहीं समझा होता, अगर हमने नहीं समझा होता तो हम भी क्यों बोलते, हम भी चुप रह जाते। मैंने कहा आका चुप रहने में फायदा था, चुप रहने में फायदा था। न माल लुटता, न अफराद मरते, न मुल्क नीलाम होता, न कोई दुश्मन बनता। तुम भी मसलहत की चादर ओढ़ के चुपचाप सो जाते। का यही तो कमी है, हम भी सो जाते मगर हम करें क्या? हम भी सो जाते, मैं जुमला कह के चुप होने वाला हूं। हम भी सो जाते मगर हम करें क्या? हम भी सो जाते अगर करबला वाले न होते। हम भी सो जाते, हमें भी बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम भी सो गए होते। मगर हमारा रिश्ता करबला से था, इसलिए हम नहीं सोए। मैंने कहा आगा इसका क्या तर्जुमा हुआ? का तारीख रही है, तारीख, तारीख रही है, तारीख। मैं इसी किस्म की एक बहस किसी जगह कर रहा था, तो एक हाफिज कुरान आए और उन्होंने आके कहा कि मौलाना साहब आपको मुबारक हो कि आप कम से कम हालाते हाजिरा अपनी कौम के दरमियान में तबसरा तो कर पाते हैं, हमें तो ये मौका ही नहीं मिलता। मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? कहा हमारी कौम तो दौलत के बल पर भी इतनी नहीं आती जितनी आपकी हुसैन की मोहब्बत में आ जाती है। अरे आपने सुना, खुदा की कसम, आपने सुना खुदा की कसम, हमारी कौम तो दौलत के बल पे इतनी नहीं आ सकती जितनी आपकी कौम हुसैन की मोहब्बत में आ जाती है और आपको मौका मिल जाता है। मैंने कहा आगा आप ये बताइए कि क्या आपका दिल कर रहा है मुसलमानों से कुछ बात करने का? कहाँ मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं मुसलमानों से बात करूं। मैंने कहा आपकी बात मैं सुनाऊंगा, आप मुझे बताइए। कहा मौलाना मेरी तरफ से जाके इस कौम को मुबारकबाद दे दीजिएगा कि ईरान ने फिर से एक तारीख बना दी। अरे 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 अब आप तक बातें नहीं पहुंच रही हैं। फिर से एक तारीख बना दी। मैंने कहा वो क्या तारीख है? कहा मौलाना ये तारीख रही है कि अबू सुफियान के बेटे कभी नहीं बोले और अबू तालिब के बेटे कभी चुप नहीं रहे। जुमला है ये, खुदा की कसम। ये तारीख रही है, तारीख रही है। मैंने कहा भाई आप अहले सुन्नत हैं, आप कह सकते हो, हम तो कहने पे फंस जाते हैं कि इन्होंने क्या कह दिया, आप ही कह रहे हो, आप ही जानो। कहा नहीं, मेरी तरफ से आप कह दीजिएगा कि ये तारीख रही है।
अब अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं यहाँ से तारीख़ शजाअत के कुछ झरोके पढ़ता, लेकिन वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो तो वजह रहिएगा। मैंने कहा आगा फिर भी कैसे कैसे आगा चले गए हमारे हाथों से, आपने ये क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था। कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अगर रुकना होता तो मैं करबला ही में रुक गया होता। हमने तो करबला को जमीन पे उतारा है, फिलिस्तीन जाकर। जुमला सुना आपने? मौलवियों पे बड़े एतराज़ हैं कि ये आजकल फिलिस्तीन को पढ़ रहे हैं। जो दीन को पढ़ सकता है वो फिलिस्तीन को भी पढ़ सकता है, जो दीन को ही नहीं पढ़ना जानता वो फिलिस्तीन को भी पढ़ना नहीं जानता। मुतवज्जे रहिएगा। मैंने कहा आगा आप क्या कहना चाहते हैं? का सारी दुनिया चुप थी, हम हमला करने गए, हमने जो हमला किया, यही तो एतराज है करबला का आज तक, यही एतराज है। 28 रजब का मामला ही यह है जो मैं कहने जा रहा हूं। कल तक लोग तुमसे पूछते थे कि अकेला हुसैन क्यों करबला गया, अब तुम उनसे पूछना अकेला ईरान क्यों फिलिस्तीन गया। अरे क्या जुमला है ये, खुदा के कसम। करबला सामने आई कि नहीं आई? करबला सामने आई कि नहीं आई? पूछो, ये अकेला ईरान ही क्यों गया? कल पूछ रहे थे ना कि अकेला हुसैन ही क्यों गया। लफ्ज सुनिए खुदा की कसम, मैं मसाइब की तरफ जाऊंगा इसके बाद, इस मसले को हल करने के बाद मसाइब की तरफ जाऊंगा। अगर आपने लफ्ज सुना तो आपकी रूह शाद हो जाएगी इस जुमले में। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला को जमीन पर उतारा है हमने कहा कैसे? कहा कल तक ये तुमसे पूछ रहे थे कि अगर यजीद झूठा था तो इतने सारे लोग उसके साथ क्यों थे। अब इनसे पूछो, अब इनसे पूछो, अब इन सबसे पूछो कि अगर ये इजराइल झूठा है तो ये इतने सारे लोग इसके साथ क्यों हैं। किसी ने यजीद से भी पूछा था कि तुझे खलीफा बनने का हौसला कैसे पैदा हुआ, तुझे खलीफा बनने का हौसला कैसे पैदा हुआ। कहा मैं जानता था कि उम्मत मोहम्मद में झूठों की तादाद बहुत ज्यादा है। मुझे भरोसा था झूठों पे। मैं एक लफ्ज कहूं, अगर आप मजलिस सुनने के मूड में हैं, अगर बहुत सारे झूठे ना हो तो कोई झूठा मुतवल्ली भी ना बने। क्या जुमला है? अगर बहुत सारे झूठे ना हो तो कोई झूठा मुतवल्ली ना बने। जुमला सुनिए साहब, आप जानो आपका काम जाने। अगर बहुत ज्यादा लड़के बिगड़े हुए ना हो तो किसी अंजुमन का सेक्रेटरी गुंडा नहीं हो सकता। किसी अंजुमन का सेक्रेटरी गुंडा नहीं हो सकता। और अगर शरीयत में जाहिलों की तादाद न होती तो किसी भी जाहिल को मसनद पे न बिठाया जाता। जब समाज के झूठों पे भरोसा हो जाता है तो नेता, सपोर्टर और वोटर उन्हीं को बनाता है, उन्हीं को बनाता है। ये यजीद का मसला था कि जो उसे हौसला पैदा हुआ, वो जानता था कि मुझ जैसे बहुत हैं, जब बात वोट की आएगी तो मुझे ही मिलेंगे,
इसलिए ये आया। तो मैंने कहा कि आगा ये इतने सारे लोग आज इसका साथ क्यों दे रहे हैं? तो आप करबला समझो क्यों दे रहे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं। कहा मौलाना ये जो 28 रजब है ये क्या है? मैंने कहा यही तो असल है जो इस रात के सन्नाटे में भी मजमा डटा हुआ है। ये है 28 रजब, जो सर्दी का सीना चाक करके इमाम बाड़े में डटा हुआ है। ये है 28 रजब, जो बहुत देर से इमाम हुसैन के नाम पे जमा हुआ है। ये है 28 रजब। सोचो थोड़ी सी देर के लिए, एक तारीख है ये एक महीने की, एक तारीख है ये एक महीने की, एक तारीख है ये एक महीने की। हम सारी दुनिया को बार बार मजलिस के प्रोग्राम करके बताते हैं कि जब जमाने की ये हैबत है तो इमाम जमाने